हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि एक ऐसी न्यूज है जो बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में है। आपने सुना होगा 8th पे कमीशन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जितनी सैलरी पैकेज अभी तक गवर्नमेंट दे रही थी, अब 8th पे कमीशन के बाद में सैलरी जस्ट डबल हो जाएगी। कुछ को ऐसा भी लगता है कि सैलरी 3 गुना हो जाने वाली। अफवाहों पे मत जाएं। आज हम विद प्रूफ बात करने वाले हैं कि कितनी सैलरी बढ़ सकती है और 8th पे कमीशन ऑलमोस्ट कब से लागू हो सकता है। सारी जानकारी दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप अपने आप से भी कैलकुलेट कर पाओगे कि अभी की सैलरी के बेसिस पे 8th पे कमीशन लगने पे ऑलमोस्ट कितनी सैलरी बढ़ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे टैप नहीं किया दोस्त, तो आगे ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पे कमीशन क्या हो। जो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बेसिक पे होती है, उसके अलाउंसेस होते हैं, पेंशन स्ट्रक्चर्स होते हैं और बाकी जो सर्विस के बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीजें रोल प्ले करती हैं एक एम्प्लॉय को सैलरीज प्रोवाइड करने में। अब पेंशन की बात अगर हटा दें तो ये सारी चीजें मिला के एक सैलरी स्ट्रक्चर बनता है। जो पे कमीशन होता है वो ये चीजें डिसाइड करता है कि इसमें क्या क्या चीजें चेंज करनी है। अभी तक 7 पे कमीशंस आ चुके हैं जिसके हिसाब से एक हैंडसम अमाउंट लोगों को एज अ सैलरी मिल रहा है। अब चर्चा में है 8th पे कमीशन क्या होता है, कब कब ये कमीशंस आते हैं। जैसे अभी तक 7 अगर आ चुके हैं यानी कि कई सालों में ये चीजें आई होंगी। अब ये जो नया आने वाला है ये कब आएगा, चलिए बात करते हैं। कि 2016 में आया था 7th पे कमीशन, 2006 में आया था 6th पे कमीशन और इसके 10 साल पहले आया था 5th पे कमीशन। यानी कि हर 10 साल में ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये पूरा रिवाइज होता है। इसको हम 8th पे कमीशन, 7th पे कमीशन या जिस लेवल का ये होता है उस पे कमीशन के नाम से जानते हैं। तो पिछला वाला आया था 7th जो 2016 में आया था, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ लापरवाहियां, कुछ वो आनाकानी करते हैं जिसकी वजह से ये 2018 में अप्लाई हुआ था बेटा। तो 2 साल का लैग यहां पे हो गया था। इसको लेके लीडिंग बॉडी थे A.K. माथुर जी। अब यहां पे एक नई चीज थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे ना बहुत इजी हो जाएंगी चीजें। समझिएगा, जब भी हम किसी सैलरी को कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो एक वर्ड यहां पे आपको पता होना चाहिए, इसको हम फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं। ये क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर होता है। अब ये कैसे काम करता है? मान लेते हैं किसी का बेसिक सैलरी है 8,000 रुपए, किसी का बेसिक सैलरी है 8,000 रुपए। अब उसकी सैलरी पे 2x फिटमेंट फैक्टर लग गया, तो जितना बेसिक सैलरी है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये आ जाएगा 16,000 रुपए। यानी कि जितना फिटमेंट फैक्टर होगा उतना गुना बेसिक पे को मल्टीप्लाई करके आप सैलरी को अज्यूम कर सकते हैं। अभी पूरी कैलकुलेशंस के साथ में समझेंगे। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। अब देखिएगा 2.57 का फिटमेंट फैक्टर 7th पे ग्रेड में मिला था। इसकी उम्मीद थी कि 3.65 के आसपास मिलेगा, लेकिन पूरे नेगोशिएशंस के बाद में ये 2.57 टाइम्स हुआ था, यानी फिटमेंट फैक्टर था 2.57। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इससे फायदा क्या होता है, इससे होता क्या है, तो 8th पे कमीशन से हमें उम्मीदें क्या क्या हैं? हमें यह है कि एक बेसिक पे स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाएगा, दोबारा उसमें कुछ इंक्रीमेंट्स हो जाएंगे, कुछ हायर फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद है। अभी तक देखिए 2.57 था, अब लोगों को लग रहा है कि जो बेसिक पे है उसमें अगर फिटमेंट फैक्टर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा तो सैलरीज बढ़ जाएंगी। अब कैसे कैसे होगा, अब उसको देखिएगा। ये 2.57 से लेकर ये पॉसिबिलिटी है 3.0 यानी 3 तक जाने का, इसका लोगों ने अटकलें लगाए हुए हैं। अब इसमें भी 3 चीजें हैं जिस पे लोगों को लग रहा है कि 3 में से कोई एक फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा, उसकी बात अभी करते हैं। देखिएगा, अब यहां पे डियरनेस अलाउंस जो होता है, जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं, चेंज करने की बात हो रही है। ऐसा बोला जा रहा है कि डियरनेस अलाउंस अब 8th पे से बिल्कुल हटा दिया जाएगा, ये नहीं मिलेगा। ठीक है। और HRA के जो स्लैब्स हैं, जो हाउस रेंट अलाउंस होते हैं, इस स्लैब को थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। ये लगभग आप मान लीजिए 30% के आसपास देने लगेगी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। ठीक है बात। चलिए अब यहां पे देखते हैं, एक हम बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, अगर मान लेते हैं 18,000 रुपए किसी का बेसिक पे है, ठीक है, और फिटमेंट फैक्टर अगर 2.57 उसको मिलता है, तो उसका सैलरी बेटा बनेगा 46,260 रुपए। अब ये मैंने किस बेसिस पे कैलकुलेट किया है, अभी सारी चीजें बताता हूं, देखिएगा। और अगर इस फिटमेंट फैक्टर में थोड़ा सा चेंज हो गया, देखिए 2.57 था ये और ये 2.86 हो गया है, तो ये सैलरी पूरी 51,480 बन जाएगी। तो आप समझ रहे हैं, फिटमेंट फैक्टर में थोड़ा सा चेंज सैलरी में बड़ा चेंज ला सकता है। अब
एम्प्लॉयज को तो खुशी है, सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार के लिए बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि आप समझ रहे हैं, हल्का सा चेंज करने पे कई 100 करोड़ रुपए का भट्टा बैठ सकता है, इसलिए सरकार इस चीज पे नेगोशिएशन थोड़े से ज्यादा करती है। अब यहां पे अगर हम बात करें कि जो बेटा बेसिक सैलरी है उस पे जो डियरनेस अलाउंस अभी तक मिलते हैं, ये लगभग 53% के आसपास अभी तक मिलते आए हैं। ठीक है, 53% के आसपास मिलते आए हैं और ईयर एंड तक ये लगभग 59% के आसपास मिल जाएंगे। तो जिसकी बेसिक सैलरी यानी जो लेवल 1 वाली सैलरी होती है, लेवल 1 में 18,000 बेसिक पे होती है, तो ये जो सैलरी बनती है 34,500 के आसपास बन जाती है। लेवल 2 वाले जो होते हैं 19,900 ग्रेड बेसिक पे वाले, इनकी सैलरी में ये डियरनेस अलाउंस लगाने के बाद में 51,480 के आसपास बन के आती है। अब अगर हम बात करें कि इसमें जो फिटमेंट फैक्टर है 8th पे कमीशन में, ये कितना कितना प्रपोज किया गया, अटकलें लगाए हैं कि 1.90 से लेके 1.92 तक ये हो सकता है फिटमेंट फैक्टर। दूसरा अटकला 2.08 का है और तीसरा अटकला 2.86% का है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि सबसे ज्यादा इसी के होने की चांसेस हैं, 1.92 के, 1.90 भी नहीं, 1.92 के आसपास ये होने की चांसेस हैं। अच्छा, एक और बात, जब ये हर 10 साल में रिन्यू हो रहा है, यानी कि 2026 में इसकी चांसेस हैं 1 जनवरी से अप्लाई होने की। अब बात समझ लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये 1 जनवरी 2026 से लॉजिकली अप्लाई हो जाना चाहिए, लेकिन अगर सरकार इस चीज को अप्रूवल देगी, ये बात तभी हो पाएगी। पहले सेंटर में आएगा, उसके बाद स्टेट्स को एक रिपल इफेक्ट की तरह ये देखने को मिल जाएगा। मतलब सेंटर में आ गया है, तब स्टेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिना सेंटर में आए स्टेट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस रूल को। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं कि करंट सैलरी का और जो 8th पे के बाद में सैलरी बन के आएगी, उसका हम एक नमूना पेश करें अगर आपके सामने, तो देखते हैं। इसको आप किसी भी ग्रेड पे के साथ में कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 18,000 लेवल 1 हो गया, 19,900 ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, इसमें से किसी के साथ भी आप अगर इस कैलकुलेशन को लगाएंगे तो आपके सामने ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। देखिएगा, अभी मान लेते हैं लेवल 1 माने की सैलरी